राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, रवि प्रदोष पर करें शिव पूजा, पढ़े सुने यह व्रत कथा। भोलेनाथ की कृपा से रहेंगे निरोगी और सुखी। वर्ष आश्विन मास का प्रदोष व्रत 29 अक्टूबर 2024 रविवार को रखा जाएगा। रविवार के दिन यह व्रत आने के कारण इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत हर महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराणवेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर शनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्तिभाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शनकादि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महामते, कृपया ये बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक ये व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ। ध्यान से सुनो। रवि प्रदोष व्रत कथा। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने संकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। ये सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, ये बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वो बालक चोर नहीं है, उसे प्रातः काल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातः काल राजा ने शिवजी की आज्ञानुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राजदरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। दोस्तों, ये थी आज कथा। अब जानते हैं प्रदोष व्रत का महत्व, लाभ, पूजा विधि, पूजा सामग्री के बारे में। रवि प्रदोष व्रत हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत है जो भगवान शिव को समर्पित है। यह व्रत विशेष रूप से रविवार को पड़ने वाले प्रदोष काल में रखा जाता है। प्रदोष काल दिन और रात के मिलन का समय होता है जिसे शिव का सबसे प्रिय समय माना जाता है। इस व्रत को रखने से भक्तों को शिव की कृपा प्राप्त होती है और उनके सभी कष्ट दूर होते हैं। रवि प्रदोष व्रत का महत्व, शिव की कृपा। यह व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने का एक शक्तिशाली साधन माना जाता है। पापों का नाश, ये व्रत सभी पापों को नष्ट करने और मोक्ष प्राप्त करने में मदद करता है। मनोकामनाओं की पूर्ति, भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, ये व्रत शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। रवि प्रदोष व्रत कैसे रखें? पूजा विधि, प्रदोष काल में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें।
शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और बेलपत्र अर्पित करें। धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। शिव चालीसा या शिव मंत्र का जाप करें। व्रत का नियम: पूरे दिन फलाहार या निर्जला व्रत रखें। शाम को शिव मंदिर में जाकर पूजा करें। भगवान शिव की आराधना करें। दोस्तों, ये थी आज की प्रदोष व्रत की कथा और प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत के संपूर्ण जानकारी। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। राधे राधे दोस्तों।